चलिए चलते हैं सानक में और देखते हैं किसकी होगी जीत और कौन करेगा सबसे बड़ा कमबैक। प्लेन पाथ थोड़ा सा एक तरफा जरूर देखने को मिलता है सानक में, बट ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ये छोटा सा मैप है, बट इस छोटे से मैप में बड़ी फाइट्स देखने को मिलती हैं। हर एक टीम यही चाहती है कि किसी तरह से छोटा रास्ता चुना जाए ग्रैंड फाइनल्स पहुंचने का, और सेमीफाइनल्स वीक 1 की टिकट काफी आराम से बनाई जा सकती है यहाँ पे अगर आप अच्छा खेलते हैं तो। और अब तो आपने ग्रुप सी का प्रदर्शन भी देख लिया ना, तो उसके तौर तरीके आपने देख लिए कि किस टीम, कौन सी जो टीम है वो किस तरीके से खेलना चाहती है। वो भी एक सही तरीका रहेगा चुनने का कि आप खेलना किस तरीके से चाहते हैं। क्या आप एग्रेसिव जा सकते हैं या फिर जो सर्वाइवल गेम प्ले है आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। जैसे हमने K9 के लिए कहा कि शुरुआती दौर में उन्होंने सर्वाइवल पर ज्यादा फोकस किया था और उसके बाद वो बढ़िया खेल कर गए। और जब पिछली बार भी उन्होंने अपने 3 मुकाबले खेले थे, वहां पर भी शुरुआत उन्होंने सैनहॉक के मुकाबले से करी थी और पहले ही मैच में प्लेसमेंट पॉइंट के साथ उन्होंने फिनिशेस बहुत सारे निकाले थे। एक बार फिर से वही सिचुएशन होने वाली है, पर मिथ के एजे वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फंस चुके हैं, जहां पर K9 के 3 खिलाड़ी मौजूद हैं और मिथ के बाकी प्लेयर्स बहुत दूर हैं। K9 के जो अगर बीस्ट की बात की जाए वो भी काफी दूर देखने को मिलते हैं कैंप अल्फा के एरिया पे। हालांकि अगर आप सेंट्रिश अप्रोच की बात करें तो मिथ के बाकी प्लेयर्स बूट कैंप के पास उतरे हैं। आई थिंक वहां पे एक गाड़ी मिलती है जिसके लेने के लिए वो एजे इतनी दूर चले गए अपनी टीम से, बट प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ेगा। वही हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अभी के लिए बूट कैंप के ऊपर, फॉरएवर की टीम की अगर बात की जाए वो पैराडाइज में, एक बार फिर से वो नॉर्दर्न शिफ्ट आया है और अभी भी कैंप अल्फा हातिन काफी हद तक संभावना है कि वो जोन के अंदर रहेंगे। चीज है कि आपके पास लूट अच्छी हो, लूट अच्छी होगी फाइट के लिए कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और आप सोचिए कोई भी ड्रॉप क्लैश नहीं हुआ, वो एक खिलाड़ी को अगर छोड़ दिया जाए, हालांकि वो गाड़ी लेने के लिए ही गए थे, वापस वो अपने प्लेयर्स के पास जुड़ पाते, पर मिथ के पास उतने कुछ खास लूट आपको दिखाई देगी नहीं क्योंकि कंपाउंड्स उनको ज्यादा मिले नहीं। पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक कोई भी प्लेइंग फोर में बदलाव नहीं है, एस्पावर अभी भी है पंक और एडमिनो जॉनथन के साथ। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पिछले 3 मुकाबले जहां पर वो 23 टोटल पॉइंट्स लेकर गए। अभी हम देख रहे हैं कि FS 69 के साथ है और ओरंगुटान वो 90 के साथ थे। आज हमने टीम एगी को देख लिया 57 टोटल पॉइंट्स के साथ। यानी अगर आप 60 के ऊपर पहुंच पा रहे हैं इन 3 मुकाबले के बाद, यानी इन टोटल 6 मुकाबले के बाद भी अगर आप 60 के ऊपर हैं तो ये कहा जा सकता है कि हाँ आप टॉप 8 के बैठे। और जहां से वो निकालना चाहते थे वहीं पर जो आर्क नाइट के खिलाड़ी थे उनको भी हमने आते हुए देखा है। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उन्होंने भी उन प्लेयर्स को निकलते हुए देखा, थोड़े बहुत शॉट देने की कोशिश करी गई, पर 4 TR बहुत आसानी से वो कंपाउंड तक पहुंच गए और सेंटर ऑफ द सर्कल वो टीम पहुंच गई। और सोचिए कि एक गाड़ी उनके पास थी और चारों खिलाड़ी उसके अंदर मौजूद थे, बिना किसी खिलाड़ी को गवाए सही सलामत सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंच गई वो टीम। एक गाड़ी में 4 खिलाड़ी और सब सेंटर पे जाके मुलाकात हुई। ओमेगा को ऑलरेडी वो गवा चुके हैं, पर न्यू चैंपियंस जलती हुई गाड़ी लेकर वो खिलाड़ी निकले तो सही, 1-2 और बुलेट का कनेक्शन और दोनों खिलाड़ी एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे सकते थे, पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। हालांकि एक काफी अच्छी पोजीशन पे वो पहुंच चुके हैं जोन के अंदर। अब उनके पास वो एडवांटेज रहेगा, बट ये क्या मोटी तो घोड़सवारी कर रहे हैं और पहुंच भी गए हैं जोन के काफी अच्छी एरियाज पे वो देखने को मिलते हैं। बट जहां वो गए हैं वहां पे न्यू चैंपियंस के खिलाड़ी अभी तो आए हैं। मोटी वहां से बच के निकलना असंभव सा लगता हुआ, बट सबसे पहले अपने आप को उनको हील करना पड़ेगा, वो पहली एक चुनौती रहेगी। पर यहां से सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बट वो K9 की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। K9 के प्लेयर्स ने देखा ही नहीं उनको कि वहां पे कोई था, बट एडमिनो को देखिए, गॉड लाइक के तनिष्क को देखिए, शानदार शॉट्स। और जैसा मैं कह रहा था मुश्किल है वहां से नीचे उतर के जाना, और वही हुआ उनके लिए। कमला बॉय ने वो फ्रैग भी निकाला, बट खुद भी वो ट्रेड आउट हो गए। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक फुल फ्लेजेड चिकन डिनर की तरफ बढ़ते हुए 4 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, लेकिन बॉट आर्मी के पास भी बेसी अभी नंबर्स गेम एडवांटेज बाकी है। आप नंबर्स देख रहे हैं, मैं फिनिशेस देख रहा हूं। टोटल 9 फिनिशेस निकाले गए हैं बॉट आर्मी की तरफ से, और यही तो वो कमी थी जिसके बारे में हमने बात करी थी कि स्केरी जॉट के जाने के बाद, डिवोटी के जाने के बाद वो जो फायर पावर है वो शायद कम हो गया था बॉट आर्मी का, पर उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है उस सिचुएशन को, उस चीज को। शोगन बढ़िया खेला है अभी तक, रॉजर उन्होंने बढ़िया खेला है, पर अब बॉट आर्मी वो जोन के बाहर, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो जोन के बाहर, ESG वो जोन के बाहर। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास वो एक कंपाउंड है जो जोन के अंदर उनको पहुंचा सकता है, पर फाइनली बॉट आर्मी के वो खिलाड़ी और पल भर में उनका जो एलिमिनेशन है वो इस मुकाबले में देखने को मिलता हुआ। ESG 7 टोटल फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। 1 2 3 बॉट आर्मी गायब होती नजर आई है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और उनके ये सारे हीरोज एक एक करके वो फ्रैग्स बटोरते हुए शानदार शानदार विनर चिकन डिनर
हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का 18 टोटल अंक वो इस पर्टिकुलर मुकाबले से लेकर के गए और बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के बारे में चर्चाएं करें, उनका भी वो बेहतरीन प्रदर्शन हमें देखने को मिला। और शोगन की बात